इस ब्लैक कहलाने वाले में काफी पावर है सर। मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की और मजेदार भी लगता है। ये गोकू होकर भी गोकू नहीं है। किसी ताकतवर से लड़ना तुम्हें भी एक्साइट कर रहा है। हम सिर्फ बाहर से ही एक जैसे नहीं है। अब मुझे समझ आया, तो ये है सुपर सैयन की लेजेंडरी पावर। तुम कमाल हो गोकू। गोकू को क्या हो गया है? ये ब्लैक ड्रेस वाला बंदा तो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अपने सारे पत्ते पहले ही ना खोलने की गोकू की एक बहुत बुरी आदत है। तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? यही मैं तुमसे पूछता हूँ। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। कि अगर मुझे तुम्हारी फुल पावर के लिए वेट नहीं करना है, मुझे जबरदस्ती करनी होगी। फिलहाल चलो इस फाइट को एंजॉय करते हैं। मुझे अपनी पावर दिखाने की कोई जल्दी नहीं है। तो फिर ठीक है। बहुत खूब गोकू। जितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। ये तो बहुत डरावनी बात कह रहे हो। टाइम मशीन संभाल के। इसने उसे टाइम मशीन कहा, तो इस मेटल के सहारे ये टाइम ट्रैवल करता है। अब मैं समझा। ना फोकस यहाँ रखो। वो आखिर से हो क्या रहा है? मैं वापस फ्यूचर में आ गया हूँ। हमारा अटैकर अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ। जैसे वो पूरी तरह से गायब हो गया हो। मुझे इसकी एनर्जी नहीं दिख रही है। ये कुछ नया है। लगता है इस मशीन ने स्पेस टाइम में काफी गड़बड़ी और लड़ाई झगड़ा पैदा किया था, और जैसे ही गड़बड़ी कम हुई, स्पेस टाइम भी अपने पहले की हालत में आ गया। अब इसका इस्तेमाल मैं सीधे सीधे अपनी लड़ाई में करूंगा। ये अलग एक्सपीरियंस है कि तुम कैसे लड़ते हो। इस लड़ाई ने मेरी पावर को बढ़ा दिया है। अब ट्रंक्स भी इस टाइम स्पेस में वापस नहीं आ सकता। मैंने उनके टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वर्ल्ड में कोई नहीं बचा जो मुझे हरा सके। लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। वो अब सारे ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा। अगर हमने साथ में काम किया होता तो जीत सकते थे। मुझे बताओ, हम दोनों में ज्यादा पावरफुल तुम्हें कौन लगा? तुमने फ्यूचर में ब्लैक के साथ जितनी भी फाइट्स की और यहाँ मेरे साथ फाइट की, उसने मुझे ज्यादा पावर दिखाई थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज्यादा था। ब्रॉडकास्ट की पावर उसके पावर से कई ज्यादा ऊपर है। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। के दौरान उसकी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हो सकता है इस समय ब्लैक तुमसे कमजोर हो। हाँ, और कह नहीं सकते कितना बढ़ सकती है। रॉयल फायर ब्रिगेड अपनी हिंदी सेवा देने के लिए तैयार है। क्या आप इस टाइम मशीन को ठीक कर सकती है मॉम? मुझे शुरू से बनाना होगा। ये तो पूरी तरह टूट चुका है बेटा। यकीन नहीं होता, ये बर्बाद हो गई। दुनिया को बचाने की ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। हाँ, क्या आइडिया है? क्या हुआ? बहुत कुछ पैसा ही लगता है, जैसे मेरे पूरा लाख कमाल खा रहा हो। मुझे अपने टाइम लाइन में जाना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ह्यूमंस टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्या ये परेशान करने वाली बात? ब्लैक
आपके पास टाइम रिंग है और पोकाई नहीं है, तो मैं भी एक टाइम रिंग यूज कर सकता हूँ। फ्यूचर में जाने के लिए आप मेरी खाली से कहोगे कौन सा? ऐसा करते रहे तो अपने नाम के हिसाब से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो पीछे से तब जाते हैं जब ट्रैवलर्स को वापस उस टाइमलाइन में ले जाना होता है। टाइमलाइन से फ्यूचर में जाने के लिए डिजाइन किया गया है। पास्ट में जाना स्ट्रिक्टली मना है, तो अपने रिश्तेदार को गिफ्ट देने के लिए पास्ट में नहीं जा सकते। इसमें कोई शक नहीं, तुमने कितनी बर्बादी कर दी है। हमने क्या कहा था? टाइम के साथ छेड़छाड़ मत करो। मुझे लगता है ब्लैक यहाँ फिर से वापस आ सकता है। उसका यहाँ आना गड़बड़ी की वजह से अचानक हो गया था। एक सेकंड, क्या ये तुम नहीं कर सकते? क्या कहा? क्या तुम सब कुछ रिवाइंड नहीं कर सकते? मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए ही पीछे जा सकता हूँ और ये उससे काफी लंबा था। लेकिन अगर वो हमारे टाइमलाइन में नहीं आएगा, उसके टाइमलाइन में नहीं जा सकते, तो मैं उसके साथ लड़ूंगा कैसे? तुम हार नहीं मारोगे, कोई रास्ता ढूंढो। कभी कभी चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। हमारे ट्रबल मेकर्स आगे क्या करेंगे? विकेट अपने फ्यूचर को हार ना मानने के लिए कह रहा था। हार कब मानी है, ये भी एक स्किल है। तो बाकी के फिश सॉसेजेस कहाँ हैं? मेरे पेट के अंदर। मैंने ये आखिरी वाला आपके लिए बचा कर रखा था। आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए कब हार माननी है। काम पूरा होने पर कितना अच्छा लगता है। ऐसे बुझाते हैं आग को। हमें अपने खर्चे के लिए कुछ कमाई करनी चाहिए। आप क्या कह रही हैं माँ? मुझे अपनी पूरी लैब को उलट पुलट करना पड़ा, पर मुझे पता था कि वो लैब नहीं है। देखो मेरी टाइम मशीन। क्या? एक डुप्लीकेट टाइम मशीन। लग रहा है जैसे ह्यूमंस गॉड्स को भड़काने में लगे। ओह वाओ, ये कितना गंदा है। इसे सेल ने अपने टाइमलाइन से लिया था यहाँ आने के लिए। मैं जरा कंफ्यूज हूँ, ये कहाँ से आया है? क्या तुमने सेल कहा? ये तब से तुम्हारे पास था? हाँ बिल्कुल। तो वो नष्ट हुई मशीन और ये दोनों एक ही हैं। इस सेल ने इसे अपने फ्यूचर वर्जन से हाईजैक किया था। इसे जरा साफ सुथरा नहीं कर सकती? ये इंस्ट्रूमेंट्स नाजुक होते हैं। ये होल कैसा है? सनरूफ बना है। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाई। मेरे पास इस मशीन को समझने के लिए जो समझ चाहिए वो समझदारी अब भी नहीं है। ऑलराइट ट्रंक्स, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब हम दोनों जा सकते हैं। मैं भी आ रहा हूँ। सच में डैड? किसने कहा ये अब तक चालू है? इस पर चारों तरफ काई जम गई है। तुम्हें लगता है ये उड़ने के लिए तैयार है? मेरा मतलब है इसे देखो तो गाइस। तो हम कब जा सकते हैं? इसमें लिखे नोट्स और सॉफ्टवेयर से मैं पता लगा सकती हूँ ये कैसे काम करता है। राइट, अच्छा है तुम्हारे पास लैब के नोट्स हैं। तो जब तक तुम इसे बनाओगी हमारे पास थोड़ा टाइम बचता है। हाँ? तुम्हें मुझे ट्रेन करना है, प्लीज चलो। पता है गोकू, मैं ट्रेनिंग देने के सही मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो इधर उधर ऊपर नीचे से टाइम मशीन के निकलने से तुम वेजिटा के साथ ट्रेनिंग नहीं करते? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो अपने मदद वाले मूड में है। मुझे लगता है इस टाइम हम अच्छी ट्रेनिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। फिर मेरे ख्याल से मुझे किंग काय के यहाँ जाना होगा। हाय किंग काय। ओह, तो ये तुम? हाँ, मैं आपके साथ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। जाओ यहाँ से! मेरे शरीर मेरे दिमाग में आग की लपटों की तरह चल रही है। उसका एक एक अटैक मेरे शरीर के लायक है। उस हमले की एक एक चोट, तो ये है गोकू की असली ताकत। ये हमारे ग्रैंडपेरेंट्स हैं, बहुत कूल है। हे वेलकम बैक। थैंक यू डियर। माहौल खुशनुमा होने लगा है ना? डिनर इन्होंने तैयार किया कि नहीं? अभी तो हमने लंच खाया है माय लॉर्ड।